Hi everyone, myself Abhinav Kumar. I am working in CAT Center Hazratganj, Lucknow since last 3 years. I am going to show you Revit architectural demo. Revit architecture is a 3D modeling software and BIM software. BIM means Building Information Modeling. And in this software we can create different types of views. For example, you can create a floor plan, ceiling plans, elevations, section views, 3D views, area calculations, schedules and quantity takeoff. And after this we can create conceptual buildings. Conceptual buildings means buildings which we can create like twisted building, tapered buildings, for example Burj Khalifa in Dubai. And this is a parametric software. Parametric means resizing elements after creation. And bidirectional associativity also possible in this software. It means you can change anywhere, it's change everywhere. अगर आप कोई प्लान पे चेंजेस करते हो तो वो क्या होता है, हमारे एलिवेशंस और सेक्शन व्यूज़ में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं चीज़ें। और आप इस सॉफ्टवेयर में डिटेलिंग प्रॉपर दे सकते हो, जैसे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप कंप्लीट डिटेलिंग दिखा सकते हो कॉल आउट के थ्रू। आप इसमें शेड्यूलिंग एंड मटेरियल टेक ऑफ भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। आपको दिखाना है कि कितनी ब्रिक यूज़ हुई हैं और नंबर ऑफ़ डोर की शेड्यूलिंग करनी, विंडो की शेड्यूलिंग करनी है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग भी कर सकते हो। साथ में ही अब आपको हम सॉफ्टवेयर पे दिखाते हैं, डेमो देते हैं। ये हमारा रैबिट आर्किटेक्चर डेमो, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर रैबिट आर्किटेक्चर। ये हमारी जीयूआई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 3D प्लान दिख रहा होगा, जिसमें कि यहाँ पे देखिए 3D व्यू आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप इसको कितनी ईजिली से आप रोटेट कर सकते हो अपने व्यू को। आपको अगर इसका 2D प्लान देखना है तो आप, हमारे पास फ्लोर प्लान्स अवेलेबल होते हैं। तो इसका ये फ्लोर प्लान हो गया, मतलब 2D प्लान। यहाँ देख रहा होगा आपको किचन डाइनिंग पूरा कंप्लीट एकदम लीजेंड्स के साथ पूरा प्रॉपर वर्क कर सकते हो। अगर आपको डायमेंशन देखनी है, आप डायमेंशन भी देख सकते हो इजली से डायमेंशन टूल्स के हेल्प से। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके बेस्ट फीचर होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ दिखाने हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, तो आपके पास कैमरा टूल्स के हेल्प से आप इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, किचन का व्यू देखना है, देखो आपने किचन का व्यू कितनी ईजिली से आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, जिससे कि आपका किचन का व्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों व्यू यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये देखिए आपका पूरा इंटीरियर का व्यू आ गया। इस तरह से आप अलग लिविंग रूम का आपको इंटीरियर दिखाना है, मतलब जो भी आपने बिल्डिंग क्रिएट की है पूरा आपको अच्छे से विजिबल करना है व्यू को, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छे से सारे व्यूज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एलिवेशन व्यू प्रेजेंट करने हो, जैसे कि ड्राइंग में आपको पता होगा आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे व्यू प्रेजेंट करने होते हैं, तो आपके पास पूरा यहाँ पे एलिवेशंस अवेलेबल होता है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं हमारा जो व्यू है वो साउथ से कैसा दिखेगा, पूरा डिटेलिंग के साथ आता है कि फाउंडेशन और लिविंग रूम के बीच में कितना डिफरेंस है। उसके साथ साथ आपको सेक्शन व्यू कट करना है, तो इस सॉफ्टवेयर में सेक्शन व्यू कट करना बहुत ही ईजी होता है, ईजी टू यूज़, बिकॉज ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्चर का। सपोज़ ये आपके पास एक प्लान यहाँ पर अवेलेबल है, आपको इस प्लान में क्या करना है, सेक्शन व्यू कट करना है। तो आपके पास यहाँ पे टूल अवेलेबल है सेक्शन व्यू का, बस सिंपल सी आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हो वहाँ से कितने ईजिली से देखो आपका सेक्शन व्यू कट हो जाता है। आपको इसमें ड्राफ्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर होता है। बाद में आपको डिटेलिंग देनी है तो आपके पास डिटेल टूल्स अवेलेबल होते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फाउंडेशन की कंक्रीट का वर्क, और अच्छे से डिटेल देना है प्रॉपर, तो आपके पास और भी टूल्स अवेलेबल हैं। डायमेंशन टूल होता है जिसके थ्रू आप पूरी प्रॉपर डायमेंशनिंग कर सकते हो अपने प्लान पे, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है आपकी पूरी प्रॉपर। और इस सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन व्यू कट कर सकते हो। देखिए वॉल सेक्शन का पूरा इतने अच्छे से डिटेल के साथ पूरा वॉल सेक्शन कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन लिविंग लेवल 1, उसके बाद यहाँ पे ग्लास पैनल प्रोवाइड है पूरा। तो इस तरह का प्रॉपर कंप्लीट जो भी वर्क होता है अप्रूवल प्लान के लिए पूरा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। साथ में रेंडर्ड व्यू दिखाना है, क्योंकि जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसका फाइनल जो आउटपुट आता है वो आफ्टर रेंडर के बाद आता है। रेंडर के बाद आपको ऐसा लगता है कि विजुलाइज करने में बहुत ही ईजिली रहता है। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से रेंडर किया गया है, बाहर क्लाउड्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको इंटीरियर का रेंडरिंग चाहिए, देखिए इंटीरियर का किचन, यहाँ पे देखिए शैडो जनरेट हो रही है ग्लास के थ्रू। और अच्छे से देखिए प्रॉपर लाइट्स, पूरे प्रॉपर इंटीरियर की जितनी भी हमारी लाइटिंग फिक्चर्स होती हैं आप इस तरह से
पूरा मैनेज कर सकते हो। लिए लिविंग रूम का हो गया, तो ये सारा जो वर्क होता है आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। इसका और भी साथ में आपको अगर पूरा शेड्यूल देना है तो आप प्रॉपर इस तरह से शेड्यूल दे सकते हो कि बेसिक वॉल कितनी यूज़ हुई है, पूरा कंप्लीट शेड्यूलिंग। प्लांटिंग शेड्यूल, कितने टाइप्स के प्लांट्स यूज़ हुए हैं, नंबर ऑफ़, जैसे कि फॉर एग्जांपल T1 टाइप का ये हमारा प्लांट है जो कि नंबर ऑफ़ काउंट मतलब 8, तो 8 प्लांट ये सारे यूज़ हुए हैं। तो आपको कंप्लीट शेड्यूलिंग कर सकते हो और आप शीट्स में पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन में अप्रूवल प्लान के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूरा 3D व्यू दिख रहा है। इसके साथ साथ ये हमारे पूरे लेवल्स के शेड्यूलिंग की गई है कि कौन सा फ्लोर प्लान है, कौन सा सीलिंग प्लान है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अलग अलग एलिवेशंस के सेक्शन व्यू को दिखा सकते हैं इस तरह से शीट पे। और आपकी प्री डिफाइंड शीट्स होती हैं जिसमें कि आप अपने पूरे डिटेल स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखिए आपकी पूरी डिटेलिंग दिख रही होगी यहाँ पे आपको। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ को अच्छे से प्रॉपर एक दिखा सकते हो, अप्रूवल प्लान जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। अगर आपको वॉक थ्रू दिखाना है तो इस सॉफ्टवेयर में वॉक थ्रू भी अवेलेबल है। आपको सपोज़ ये आपने पूरी प्लानिंग कर दी, आपको आपके पास यहाँ पे डोर है, आपको एंट्रेंस का पूरा वर्क दिखाना है विद द हेल्प ऑफ वॉक थ्रू के, तो आप वो भी यहाँ पे क्रिएट करके दिखा सकते हो। ये हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, आपको जिस तरह का वॉक थ्रू प्रेजेंट करना है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक छोटा सा आपको सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं वॉक थ्रू का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर में वॉक थ्रू भी अवेलेबल होता है। वॉक थ्रू क्या होता है, स्टिल कैमरा एनिमेशन होता है जिससे कि आप इंटीरियर का पूरा वर्क दिखा सकते हो बाहर से, जस्ट लाइक अ एनिमेशन। ये देखिए हम पूरा इसको ड्रैग करेंगे, फिर हम इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको कंप्लीट वॉक थ्रू दिखाई देगा। दिस इज़ अ वॉक थ्रू व्यू। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका पूरा वर्क जो है कैमरा रोटेट हो रहा है, जिसके थ्रू आप लग रहा है खुद ही अंदर जाके इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा व्यू अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो क्लाइंट को। ये इस तरह का वॉक थ्रू पूरा होता है। बट यहाँ पे अभी आपको हिडन लाइन्स में दिख रहा है, आप इसको रेंडर्ड में भी लगा के दिखा सकते हो, मतलब जो फाइनल आउटपुट आता है आपका। ये हमारा देखिए कितनी ईजिली से वॉक थ्रू क्रिएट हो रहा है। तो अब हम आते हैं, कुछ हमें ड्रॉ करना है। सपोज़ हमें एक नॉर्मल सी बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का वर्क करना है तो स्ट्रक्चर्स के पूरे टूल्स अवेलेबल हैं आपको। अलग अलग वर्क्स के लिए सारे हमारे टूल्स अवेलेबल हैं आप। और इसमें हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, जैसे कि डोर है। फॉर एग्जांपल हम डोर को ले लेते हैं, तो डोर आप सेलेक्ट किया, आपको ये डोर नहीं चाहिए तो आप इसको ईजिली से चेंज कर सकते हो प्लान में रहते हुए। ये हमने क्या किया, डोर ऑप्शन लिया, आपके पास लाइब्रेरी जानी है तो देखिए यहाँ पे डोर्स की लाइब्रेरी पूरी दे रखी होगी। इंटरनल डोर, एक्सटर्नल डोर, जो भी यूज़ करना है प्लान पे आप इजीली से उसको यूज़ कर सकते हो। अब हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो हम आपको एक छोटा सा प्लान बना के दिखाते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए इसमें वर्क करना कितना ईजी होता है। क्योंकि हर एक डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट होता है वो सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहता है, बट वो और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है जैसे कि ऑटो कैड में क्या होता है, यही वर्क करने में बहुत टाइम लगता है, बट इस सॉफ्टवेयर में पूरा आप वर्क ईजी से कर सकते हो। अब हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो हम आपको एक बिल्डिंग सी बना के दिखा रहे हैं। सपोज़ आपको प्लानिंग करने के लिए वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है वॉल्स, तो आपके पास वॉल टूल अवेलेबल है। उसका पूरा आप डिटेलिंग दे दो, कौन सी वॉल कितने हाइट की बनानी है, पूरी कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स अवेलेबल होती है आपकी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्लानिंग देखिए कितनी ईजिली से क्रिएट हो रही है। साथ में आपकी डायमेंशन भी आ रही, बताता जा रहा है आप कितने बाई कितने की वॉल्स क्रिएट कर रहे हो। इससे कि क्या होता है, आपको हेल्प मिलती रहती है। अगर आपको बाद में चेंज करना है तो आप इजीली से फीचर्स होते हैं उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। बिकॉज इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, तो आप उसके पैरामीटर्स बाद में चेंज कर सकते हो। अगर हमने वॉल्स बना दी हैं, प्लान हमारा सपोज ये क्रिएट हो गया, अब हमें क्या करना है, इसमें डोर विंडो प्लेस करनी है। तो डोर विंडो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू आप अपना डोर विंडो यूज़ कर सकते हो प्लान में। फॉर एग्जांपल आपको डोर लगाना है, हमने डोर ऑप्शन लिया और आप जो भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डोर्स अवेलेबल हैं प्लान पे, आप यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल जिस टाइप के डोर चाहिए आप उनको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करना बहुत ईजी है, आपको बस यूज पिक करके और उस जगह प्लेस कर देना होता है आपको। जैसे कि आपने एक डोर प्लेस कर दिया, आपको चेंजेस करने हैं तो आप इसमें इसमें आसानी से उन चेंजेस कर सकते हो। देखो आपके पास पूरी
पैरामीटर्स आ गए, कितनी थिकनेस देनी है, हाइट देनी है, विड्थ देनी है, तो पूरे पैरामीटर्स आपको दिए होंगे। आपको फ्लिप करना है, आपको फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें विंडोज़ प्लेस करनी है। आपके पास विंडोज़ टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप विंडो प्लेस कर सकते हो ईज़िली से। आपको प्री डिफाइंड जो भी विंडो चाहिए आप ईज़िली से देखिए प्लेस हो रही विंडो। अब हमने एक प्लान बना दिया। अब हमें क्या होता है, इंटीरियर के लिए कंपोनेंट्स अब चाहिए होता है। कंपोनेंट्स आपके पास पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो कंपोनेंट लाइब्रेरी में है उनको यूज़ करना है, आप उनको यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप क्रिएट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको एक फर्नीचर में बेड चाहिए, तो आपके पास देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेड्स अवेलेबल हैं। आपको जहाँ पे प्लेस करना है बेड प्लेस कर सकते हो उसे। अगर यही बेड आपको बनाना होता तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने बेड्स, फर्नीचर्स, किसी भी टाइप का कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अगर हमने एक बेड लगा दिया, अब हमें सोफ़ा चाहिए, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। आपको पार्किंग के कंपोनेंट चाहिए, चाहे वो प्लम्बिंग के कंपोनेंट्स हों, तो सारे कंपोनेंट्स आपके पास दिए होंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप नेट्स के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें। अब फर्नीचर हमने जैसे हमें टेबल्स चाहिए, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेबल अवेलेबल हैं। हमें अपने प्लान पे फर्नीचर ये प्लेस करना है यहाँ पर कॉर्नर पे, तो कितना इजी है इसमें यूज़ करना। देखो आपको सिंपल सा प्लेस करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब हमें फ्लोर्स प्रोवाइड करनी है। फ्लोरिंग के लिए आपके पास फ्लोर टूल अवेलेबल है, उसके थ्रू आप ईजी से कितना फास्ट फ्लोर बना सकते हो। देखिए आपकी फ्लोर क्रिएट हो गई। जो भी मटेरियल देना है आपके पास, आपने वॉल बना रखी, देखिए आपका 3D व्यू जनरेट होता रहता है। इस सॉफ्टवेयर में क्या प्लान करोगे उसका एलिवेशन ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहता है। इसका सबसे बेस्ट फीचर ये होता है। और इसमें बायो डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी होती है। बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी मीन्स आप कहीं भी प्लान या एलिवेशन में कुछ भी चेंजेस करते हो वो सारा एक ही व्यू में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। सपोज़ हमने यहाँ पे ये डोर है, इसको यहाँ से प्लेस करा इस जगह, तो ये क्या हुआ, अपनी पोजीशन से प्लेस हुआ। अब मैनुअली क्या करना पड़ता है हमें ये चीज़, अगर हमने प्लान में कोई चेंजेस कर रखा है तो उसको हमें एलिवेशन में और जाके सेक्शन में चेंज करना पड़ता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ चेंज किया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इतना गैप आ गया। अगर ये विंडो यहाँ पे प्लेस है, अगर आपको यहाँ पे विंडो को चेंज करना है तो आप देखिए कितने ईजी से चेंज प्लेस मूव कर रहे हो, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिक 3D देखिए पूरा हो गया, चाहे वो एलिवेशन भी हो चाहे वो सेक्शन भी हो। अब आपको रूफ़ लगानी, तो आपके पास रूफ़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रूफ़ आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज़ हमने इसमें फ्लैट टेपर्ड या फ्लैट जिस भी टाइप की रूफ़ लगानी है, आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। आप वो टूल्स से ईजिली से रूफ़ और सीलिंग प्लान कुछ भी प्लेस कर सकते हो। आपने एक प्लान बना दिया, अब हम चाहते हैं इसका मटेरियल चेंज करना है। मटेरियल मतलब उसका कलर या किस टाइप का वॉल है, फर्नीचर है, जो भी है तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसका ईजिली से मटेरियल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा एक लाइब्रेरी होती है आपके पास। ये देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, उसके प्री डिफाइंड होते हैं। प्लास्टिक के मटेरियल हैं आपको यूज़ करने हैं, आपको स्टील का मटेरियल यूज़ करना है, वुड का मटेरियल यूज़ करना है। पूरी कंप्लीट एक लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिलेगी। आप प्रीव्यू देख सकते हो कि जो भी आप कंपोनेंट में मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो कैसा है, उसका पूरा एक एक डायमेंशन चेंज करना है। आप किस टाइप का ग्लॉसी मटेरियल ले रहे हो या अनवैनिस्ड मटेरियल ले रहे हो या स्टेन वैनिस्ड ले रहे हो, तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर में। अब आपने एक छोटा सा इंटीरियर तैयार कर दिया, आपको सीलिंग प्लान दिखाना है अपने व्यू में, तो आप ईजी से सीलिंग क्रिएट कर सकते हो। सीलिंग प्लान के लिए हमारे पास सीलिंग लेवल होते हैं, हमने देखिए कितने ईजी से सीलिंग प्लेस कर दी। तो इस तरह से अपना वर्क आप दिखा सकते हो। अगर आपको इंटीरियर दिखाना है साथ में, तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इंटीरियर एक्सटीरियर जैसा व्यू चाहते हो वैसा व्यू प्रेजेंट कर सकते हो। ये देखिए इंटीरियर में हमको यहाँ पे व्यू दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा एक, ये देखिए आप इंटीरियर व्यू कितने आसानी से दिखा सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सेक्शन व्यू कट करना। सपोज़ कहीं पर स्टेयर होती है, हमें स्टेयर लगा के उसमें सेक्शन व्यू मैनुअली कट करना है तो बहुत टाइम लगता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा आप पर्टिकुलर अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये देखिए सपोज़ हमने यहाँ पे एक स्टेयर प्रोवाइड कर दी इस जगह, ये आपका एक स्टेयर केस डिज़ाइन हो गया एल शेप का। अब हमें क्या करना है, इसका सेक्शन व्यू कट करना है। तो क्या होता है, सेक्शन व्यू मैनुअली कट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसके थ्रू आप कितने ईजिली से आपको एक
लाइन ड्रॉ करनी है और आपका सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। देखिए सबसे बेस्ट फीचर ये होता है। ये देखिए ऑटोमेटिक स्टेयर का सेक्शन क्रिएट हो गया। आपको इसमें पूरी देखिए डिटेलिंग दिखानी है, आप प्रॉपर डिटेलिंग दिखा सकते हो। आपके पास यहाँ पर डिटेलिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं, ये सारे डिटेल टूल्स दिए हैं, आप उनके थ्रू डिटेलिंग दिखाते हो। डायमेंशन दिखानी है तो आप डायमेंशन के थ्रू पूरा प्रॉपर डायमेंशन से मेज़र कर सकते हो। यहाँ से लेके सीलिंग तक कितनी हाइट है आपकी, फिर सीलिंग से लेके आपकी लेवल 1 तक कितनी, स्लैब तक कितनी हाइट है, पूरा कंप्लीट आपका वर्क हो जाता है इस सॉफ्टवेयर में। और आप इसमें शेड्यूलिंग और मटेरियल टेक ऑफ निकाल सकते हो। अब हमने इस प्लान पे नंबर ऑफ़ डोर्स विंडोज़ यूज़ कर रखी है, हमको चेक करना है नंबर ऑफ़ डोर की शेड्यूलिंग करनी है, विंडो की शेड्यूलिंग करनी है, तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर में जिसके थ्रू आप इजीली से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग करने के लिए सपोज हमें डोर की शेड्यूलिंग करनी है कि नंबर ऑफ़ डोर्स कितने यूज़ कर रखे हैं हमने इसमें। अब यहाँ पे देखिए हमने डोर्स ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब हम डोर की शेड्यूलिंग करना चाहते हैं, हमें देखना है किस टाइप के डोर लगे हैं, पर्टिकुलर डोर की हाइट क्या है, थिकनेस क्या है, आपको जो जो आपको रिक्वायरमेंट है आपके पास पूरी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स में। आप उनको ऐड करके शेड्यूलिंग कर सकते हो। आपको हाइट देखनी है, आपने अगर कॉस्ट अप्लाई कर रखी है तो आप कॉस्ट भी देख सकते हो। ये ये कितने प्रॉपर इजीली से आ गया है, डोर हाइट, थिकनेस, विड्थ। आपके इसमें नंबर ऑफ़ डोर्स 1 डोर यूज़ था, तो इस तरह से। और ये बता रहा है आपका डोर पैनल हाइट है पूरी कंप्लीट। तो इस तरह से आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। मटेरियल टेक ऑफ करना है, आपके पास मटेरियल टेक ऑफ के टूल अवेलेबल है। मटेरियल टेक ऑफ मीन्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड देयर कॉस्ट, पूरा कंप्लीट आप कॉस्टिंग भी कर सकते हो आप इसमें। तो ये सारे इसके बेस्ट फीचर्स होते हैं। आपको हम 3D व्यू दिखाते हैं तो पूरा देखिए आपका कितने ईजिली से डिज़ाइन हो गया। अगर आपको इसको मल्टी स्टोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको लेवल्स बना के उस पर आप काम भी कर सकते हो। देखिए हमने सेक्शन व्यू कट किया था, सेक्शन व्यू आ गया, इसका 3D व्यू हो गया, एलिवेशंस, हर एक व्यूज़ आप कितने ईजिली से प्रॉपर आप इसमें शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सपोज़ आपको इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्रिएट कर सकते हो। ये आपके लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जिनके थ्रू आप इनको बाद में मैनेज भी कर सकते हैं इजीली से। हमने कंप्लीट ड्राइंग सेलेक्ट करके उसको मल्टी स्टोरी में कन्वर्ट करना अब हमें। अब इसको 3D में देखिए मतलब कितने ईजी से प्रॉपर वर्क हो गया। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है एक फ्लोर पे, आप उसको फिर बाद में कॉपी भी करा सकते हो। सपोज़ हमें बाकी फ्लोर्स में चेंजेस करने हैं तो हमने एक फ्लोर सेलेक्ट किया और उसमें चेंज कर सकते हैं बाद में, जिससे कि हम उसमें बाद में एडिट हो जाएगा। सपोज़ हम गए यहाँ पर और हमने इस जगह एक प्रॉपर एक फ्लोर क्रिएट कर दिया बालकनी के लिए, तो आपके पास फ्लोर टूल अवेलेबल है। इसके थ्रू आप जैसा भी बाउंड्री चाहते हो आप यहाँ पे क्रिएट करके दिखा सकते हो फ्लोरिंग के लिए। अब कर्व देना है तो आपके पास देखिए सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। ये हमने इसलिए से कर्व दे दिया। बाद में आपको डायमेंशन सेट करनी है क्योंकि पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, आप इसमें इजीली से डायमेंशन सेट कर सकते हो, कितना कर्व देना, फिलेट देना है आपको, इसको फिलेट कहते हैं हम। ये देखिए आपने यहाँ पे पूरा प्रॉपर वर्क कर दिया, कितना इजीली से देखिए वो वर्क आपका वहाँ पर प्लेस हो गया। अब हमें इसमें सपोज रेलिंग प्रोवाइड करनी है तो वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आपको किस टाइप की रेलिंग चाहिए, क्या है, सारी चीज़ें। ये हमारा एक रेलिंग का पाथ ड्रॉअर है जिससे कि बाद में आप उसमें रेलिंग लगा सकते हो इजीली से। ये देखिए, आपकी रेलिंग ड्रॉ हो गई। अब आपने एक लेवल पे देखिए वर्क कर दिया, अब इसी को आपको हर एक लेवल पे सेट करना है। तो आपका ये सिंपल सा है, वो हर एक लेवल पे प्लेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉपिंग मेथड। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं जिससे कि आपका वर्क ही ईजी हो जाएगा। अब देखो आपका सेक्शन व्यू कट हो रहा था तो पूरे लेवल्स का कट हो गया होगा ऑटोमेटिक। ये आप इसको ड्रैग कर दो आप ऊपर, तो आपको जितने लेवल्स आपने क्रिएट करेंगे पूरे का सेक्शन व्यू कितनी आसानी से क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। थैंक यू।